सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 एक यूनिक कॉन्सेप्ट टेस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया आज हम लोग पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेंट्रल आइडिया, लेकिन हमने इस सेंट्रल आइडिया को थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग तरीके से बताया है। चलिए हम लोग सेंट्रल आइडिया की शुरुआत करते हैं। जैसा कि जब भी आप सेंट्रल आइडिया लिखिए तो सबसे पहले आप ऊपर उस पोएम का नाम लिख दीजिए जिसका आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं। तो आप इस तरह से सेंट्रल आइडिया का पोएम का नाम लिख दीजिए। इसके बाद आप उसके नीचे आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। इंट्रोडक्शन जिस तरह से हम लोग एसे वगैरह लिखते हैं हेडिंग डाल के, उसी तरह से यहाँ पे आपको सेंट्रल आइडिया में सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल के लिख देंगे। इंट्रोडक्शन में लिखना क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमें यहाँ पे समझाए हैं। जैसा कि हमने लिखा है, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो कविता है किसके द्वारा लिखी गई है? ये डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है ये किसके द्वारा रचित है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। अब आपको पता है सभी लोगों को। इसके बाद हमने बताया यहाँ पे कि ही इज़ ए फेमस अमेरिकन पोएट। थोड़ा सा एक लाइन में आपको हमने यहाँ पे लिखा है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो क्या है, अमेरिका के एक प्रसिद्ध पोएट यानी कवि हैं। इतना हो गया, ये इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है। इसके बाद हमने यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का मीन्स लिखा है, यानी कहने का मतलब कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब हमने लिखा है द फाइन पार्टिकल ऑफ द स्नो, यानी बर्फ़ का फाइन पार्टिकल यानी ठीक पार्ट, यानी कि ऐसा पार्ट जो पोएट के ऊपर गिरता है और पोएट का जो सैडनेस होता है वो क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे डस्ट को फाइन पार्टिकल मान के हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद आप सेंट्रल आइडिया यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालने के बाद आपको 2-3 लाइन जितना भी आपको याद होता है आपको लिख देना है। जैसे हमने लिखा है, द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, the appreciate beauty of the snowfall flakes which change his mood and saved many precious moments from being wasted away. The cross shake of the snow from the hemlock tree, same way one can shake off the sadness from one heart. तो यहाँ पे आपको ये जो नीचे की जो लाइन है, आपको चाहे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जितना भी अगर आपको याद होता है इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपका पेज जो है वो भी भरेगा। इसके बाद दिखने में भी अच्छा लगेगा और आपको नंबर मिलने की भी ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर इस तरह से अगर आप बोर्ड में लिखते हैं या अपने अर्धवार्षिक एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। तो अगर ये आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।